नमस्कार। मेरा नाम प्रोफेसर अशोक अरोड़ा है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरा जन्म भी दिल्ली में हुआ और 60 साल हो गया हैं मुझे दिल्ली में रहते हुए। मैं आज आपसे एक अपील करने जा रहा हूँ। मैं कोई उम्मीदवार नहीं हूँ जो आपसे वोट मांगने के लिए अपील करूँगा। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप किस पार्टी को वोट दें, किस उम्मीदवार को वोट दें। लेकिन जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ वे बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आने वाले जो 5 साल हैं वो दिल्ली के कैसे हों ये निर्भर करेगा आपके वोट पर। आप किस पार्टी को चुनते हैं उस पर निर्भर करेगा कि आने वाले 5 साल में दिल्ली कैसी होगी। तो आपको अपना वोट सोच समझ के डालना है। मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि आपने इस बार किसको वोट नहीं डाला। ये मेरी सलाह है। आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर करें, आगे अपने साथियों तक पहुंचाएं। नहीं शेयर अच्छी लगे तो आप ना शेयर करें, लेकिन पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखें। मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहा हूं। दिल्ली में चुनाव आते ही सारी पार्टियां सक्रिय हो गई हैं। सभी ने रेवड़ियां बांटनी शुरू कर दी हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो और चाहे वो बीजेपी हो। शुरुआत आम आदमी पार्टी ने की। अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि वे हर महिला को 2,000 रुपये हर महीने देंगे। उसके बाद कांग्रेस ने वादा कर दिया कि वह 2,500 रुपये हर महिला को देंगे। अब बीजेपी का घोषणा पत्र आना बाकी है। हो सकता है वो ये वादा कर दें कि वो हर महिला को 3,100 रुपये देंगे। तो मैं सभी महिलाओं को विशेष कर कहना चाहूँगा कि क्या आपका जो वोट है वो बिकाऊ है? आप पैसे देख के वोट डालेंगे कि कौन कितना पैसा दे रहा है इस लिए उसको वोट डालेंगे, या ये सोच के वोट डालेंगे कि आने वाली दिल्ली कैसी हो, दिल्ली में विकास हो या ना हो, दिल्ली में जो समस्याएं हैं बिजली की, पानी की और जो सड़कों की समस्या है, पॉल्यूशन की समस्या है, वो दूर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, दिल्ली में अच्छी सुविधाएं मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए। ये सोच के आप वोट डालेंगे या ये सोच के वोट डालेंगे कि कौन ज़्यादा रेवड़ी बांट रहा है? रेवड़ियां तो सभी पार्टियां बांटेंगी, क्योंकि उनको चुनाव जीतना है। समझदार आपको बनना है, आपको इनके कहने में नहीं आना। आप देख ही रहे हैं पिछले 10 साल में दिल्ली का क्या हाल हो गया। दिल्ली में बिजली कहने को फ्री है, लेकिन लोगों के 8-8, 10-10 हज़ार बिजली के बिल आते हैं। 200 यूनिट तो बहुत कम ही लोग यूज़ करते हैं जो फ्री है। ज़्यादातर तो सभी ज़्यादा ही यूज़ करते हैं और उनके बड़े बिल आते हैं। कमर्शियल अगर आपका है तो हर महीने आपका बिल आएगा ही आएगा, चाहे आपने 1 यूनिट भी यूज़ नहीं किया, आपका 300-400 रुपये बिल तो आएगा ही आएगा। पानी का कहने को पानी फ्री है, लेकिन कितने इलाके हैं जहाँ पानी आपको साफ मिलता है? बता दीजिए। जहाँ 24 घंटे पानी मिलता है कितने इलाके हैं? पानी के बिल भी आपके आते होंगे, लाखों के बिल लोगों के आए हैं। अब अरविंद केजरीवाल कह रहा है कि आप बिल ना भरिए, मैं सारे माफ कर दूंगा। तो आपने ये बिल भेजे ही क्यों? मैं आपसे ये अपील नहीं करूंगा कि आप किस पार्टी को वोट दें, लेकिन मैं आपसे एक अपील जरूर करूंगा कि आप ऐसे व्यक्ति को वोट ना दें, ऐसे पार्टी के मुखिया को वोट ना दें जो झूठा है, मक्कार है। मेरा कहने का तात्पर्य बिल्कुल सही है जो आप समझ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को आप वोट ना करें।
ये आपके भले के लिए। अगर आपने अरविंद केजरीवाल को इस बार जिता दिया तो दिल्ली का वही हाल होगा। आप सोच रहे हैं कि हर महीने ये 2000 रुपये हमें देगा, बुजुर्ग सोच रहे हैं कि ये फ्री में हमारा इलाज कराएगा। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। मेरे से आप स्टैम्प पेपर पे ये लिख के ले सकते हो कि दिल्ली में ना तो बुजुर्गों का फ्री इलाज प्राइवेट में होने वाला है, ना उनको फ्री में जो महिलाओं को 2000 रुपये मिलने वाले हैं। क्यों नहीं मिलेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। अरविंद केजरीवाल ने पिछले 8 साल से बुजुर्गों की पेंशन रोकी हुई है। अगर उसको चिंता होती तो वो बुजुर्गों की पेंशन क्यों रोकता, क्यों नहीं देता? वो कहता है कि मुझे बीजेपी वाले पेंशन नहीं देने दे रही, मुझे एलजी ने हमारी फाइल रोकी हुई है। अब इस बात की क्या गारंटी है, क्योंकि केंद्र में तो मोदी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, और वो अभी 4-4.5 साल चलेगी। और अगर आपने अरविंद केजरीवाल को जिता दिया तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो ये नहीं कहेगा कि मुझे एलजी काम नहीं करने दे रहा, मुझे एलजी पैसे नहीं देने दे रहा। मैं तो महिलाओं को पैसे देना चाहता हूँ, हमारी तो एलजी ने फाइल ही रोकी हुई है। जो ये उसके झूठे वादे में आके वोट डाल दिया तो आपका वोट तो बेकार हो जाएगा और दिल्ली 5 साल तक फिर वही एक रुक जाएगी एक जगह पे और कोई विकास नहीं हो पाएगा। अरविंद केजरीवाल एक नंबर का झूठा आदमी है। मैं उसको पर्सनली जानता हूँ। मैं उसको तब से जानता हूँ जब उसको कोई नहीं जानता था। 15 साल हो गए अरविंद केजरीवाल को मुझे जानते हुए। अन्ना आंदोलन में भी मैं उसके साथ रहा। जब वो आरटीआई एक्टिविस्ट था तब उसका और मेरा एनडीटीवी में एक शो था जहां मेरी उससे पहली मुलाकात हुई थी। फिर अन्ना आंदोलन के बाद पार्टी बनी तो हम पार्टी में शामिल हो गए और मैं तिलक नगर के वार्ड 113 का प्रेसिडेंट बना और तिलक नगर में मैंने काम किया, लोगों को जोड़ा। मुझे लगा अरविंद केजरीवाल ईमानदार है। मुझे लगा ये कहता था शीला दीक्षित चोर है, तो हमें इसकी बातें समझ नहीं आई। हमें लगा कि वाकई शायद ये ईमानदार है और शीला दीक्षित बेईमान है, तो हमें भड़काया गया। हम इसके कहने में आ गए और जो इसने कहा हम करते गए, ये सोच के कि शायद भ्रष्टाचार खत्म होगा, जिसकी ये बातें करता था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब टिकटें बांटने की बारी आई, जो इलेक्शन आए, तो इसने उसको टिकट दी जिसने पैसा दिया। तिलक नगर विधानसभा में 35 लोगों ने फॉर्म भरा, जिसमें मैंने भी फॉर्म भरा था। 3 साल लगातार मैंने भी काम किया था, लेकिन इसने किसी को कंसीडर नहीं किया और टिकट दे दी जरनैल सिंह को, जो 20 दिन पहले पार्टी में आया था। तो इसका हमने विरोध किया, जंतर मंतर पे धरना भी दिया, लेकिन इस व्यक्ति ने हमारी बात सुनने के अलावा हमें कह दिया कि आप मुझे, स्पेशली इसने कहा कि मैं देश के साथ गद्दारी कर रहा हूँ। तो ये है एक नंबर का झूठा आदमी। सिर्फ इसको पैसे की ज़रूरत है, जो इसको पैसा देता है ये उसी का ही सगा है। तो ये दिल्ली का विकास कभी नहीं करेगा। अगर इसने दिल्ली का विकास करना होता तो देख लीजिए 100 करोड़ रुपए का इसने शीश महल ना बनाया होता। ये कहता है कि मैंने 100 करोड़ रुपया जो खर्च किया है, या 50 हो गया, 60 हो गया, जितना भी खर्च किया है वो सरकारी मकान है, मेरा तो है ही नहीं। लेकिन आप जानते हैं इस 100 करोड़ में अगर 10-10 लाख के भी फ्लैट बनाए जाते तो 1000 गरीबों को फ्लैट मिल चुके होते इस 100 करोड़ में। क्या तब इसको गरीबों की याद नहीं आई? तब इसको महिलाओं की याद नहीं आई? ये अब धर्म के नाम पे राजनीति कर रहा है, कह रहा है कि पुजारियों को मैं 18,000 दूंगा, गुरुद्वारे के ग्रंथियों को 18,000 महीने दूंगा। अरे तू पहले कहाँ था?
तू पहले 10 साल कहाँ था? तब तुझे पुजारी और ग्रंथी याद नहीं आए, अब वोट के समय तुझे याद आ रहे हैं। वोट के समय तुझे महिलाएं याद आ रही हैं, बुजुर्ग याद आ रहे हैं। इसकी बातों में आप बिल्कुल ना आना। ये एक नंबर का झूठा मक्कार आदमी है। ये दिल्ली को कभी विकास के राह पे चलने नहीं देगा। दिल्ली में आप फिर वही आप परेशानियों में झेलेंगे जो पहले थी। मैं ये नहीं कहता कि आप बीजेपी को वोट दो। बीजेपी भी कह रही है कि हम भी बिजली पानी फ्री रखेंगे, जो सुविधाएं जारी रखेंगे। कांग्रेस भी कह रही है, लेकिन मैं नहीं कहता कि बीजेपी को वोट दो, मैं नहीं कहता कांग्रेस को वोट दो, मैं नहीं कहता किसी अन्य पार्टी को वोट दो। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं, दिल्ली के भले के लिए अरविंद केजरीवाल की पार्टी को वोट ना दें, आम आदमी पार्टी को। हालांकि आम आदमी पार्टी का नाम भी मैंने ही रखा था, मैंने ही अरविंद केजरीवाल को बोला था कि आम आदमी पार्टी इसका नाम रख ले, लेकिन ये खुद भ्रष्ट है और इसने मुझे थैंक यू तक भी नहीं बोला था इस व्यक्ति ने। तो आपको लगा होगा कि शायद मेरा गुस्सा है, गुस्सा नहीं है, ये हकीकत है, सच्चाई है जो मैंने अरविंद केजरीवाल की देखी है। ये किसी का सगा हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ वोटों का सगा है, सिर्फ सत्ता का भूखा है। ये चाहता है कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनूं किसी और, लेकिन ईमानदारी इसमें बिल्कुल नहीं है। ये मैंने खुद इसको परखा हुआ है। अगर आपने इसको वोट दे दिया तो आने वाले जो 5 साल हैं वो दिल्ली के वैसे ही बीतेंगे जैसे पिछले 10 साल बीते। अब आपको डिसाइड आपको करना है कि आपको पॉल्यूशन में रहना है, हर टूटी सड़कों में रहना है, विकास बिल्कुल ना हो दिल्ली का, और गंदे पानी पीना है, तो आप इसको वोट दीजिए। अगर आपने चाहते हैं, ये कहता था मैं पेरिस लंदन बना दूंगा, आप कौन है मुझे बताइए, क्या दिल्ली पेरिस बन गई? दिल्ली लंदन बन गई है 10 साल में? अब ये कहता है मुझे 5 साल और मौका दो। कितने मौके दोगे आप इसको? समझदार बनिए और इसको वोट बिल्कुल ना दें। बाकी आपकी मर्जी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इतनी मैं कहना चाहता था। नमस्कार।